तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि प्रकाश का परावर्तन से क्या समझते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है। कितना नियम होता है? 2 नियम। ठीक है। सबसे पहला नियम जो होता है वो ये है दोस्तों कि इसको मिटा देते हैं, बहुत बड़ा हो गया है। प्रकाश कोई भी आंसर मतलब सवाल में आएगा क्लास 10 का कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है। तो परावर्तन के ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा तो 2 नियम में मार देना है। उसके बाद इससे इतना सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा कुछ करने के लायक नहीं। ठीक है। तो हम लोग कैसे परिभाषा देंगे? प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम है। 2 नियम पहला नंबर देकर के लिखना है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। देखो जिसको उतारना है उतार दो। ठीक है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी हम लोग जो है आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, आई से दर्शाते हैं। तो कोण आई बराबर कोण, और जो ये है परावर्तन कोण है उसे आर से। तो कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है। इसको लिख लेना है, ये बहुत जरूरी है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, कोण आई बराबर कोण आर। उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो है आपतित किरण तथा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों एक ही समतल में होता है। समतल में होता है। समझ में आ रहा है? पहला नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब तीनों एक ही समतल में होता है, यानी एक ही सतह पर होता है। वो कैसे आपको समझा रहा है। ठीक है। पहले इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया ना? फिर बताते हैं, टेंशन नहीं लेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे चित्र बनाते हैं। ये सूखा है, ये हुआ हमारा क्या? सतह हो गया। ठीक है। ये पेंट बार बार नहीं करेंगे। ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ। सॉरी, बीच में बना देते हैं। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ठीक है। ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। देखो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में बनता है लंब। अगर पूछेगा लंब किसे कहते हैं, तो ये आपतन बिंदु हुआ। ये कौन सा बिंदु हुआ? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को ही आप क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है। तो इसमें ये हुआ कोण आई, सॉरी आई, कोण आई, ये आर। तो कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है। तो इसमें जितना का कोण बनेगा उतना का कोण इसमें भी बनेगा। ठीक है। यानी अगर ये 45 डिग्री का हुआ तो ये भी 45 डिग्री का भी होगा। यानी ये बीच में 90 डिग्री के एंगल में लंब खड़ा होता है हमेशा। तो इस इधर जितना भाग बचेगा उतना भाग इधर भी बचेगा। और ये टोटल 180 डिग्री का है। कितना का है? 180 डिग्री। अब ये निकाल लो, ये देखो। यानी इसके यहाँ से इधर कितना है? 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का बना, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का बना। तो 90 डिग्री में इतना माइनस होगा तो इधर 45 बचेगा, और इतना माइनस होगा तो इधर भी 45 बचेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद अब देखो आप लोग कि ये हुआ आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है। परावर्तित किरण, चलो ये हो गया आपतित किरण। उसके बाद ये हुआ आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, यानी अभिलंब। आप लोग देख सकते हैं कि अभिलंब जो है वो और परावर्तित किरण और आपतित किरण तीनों एक ही समतल पर है। ये तीनों किसमें है? 1 2 तीनों एक ही समतल पर है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब तीनों एक ही समतल में होता है। ये नियम है 2। ठीक है। तो ये 2 नियम को आप लोग याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।